ज्योति मल्होत्रा देश की जासूस और गद्दार निकली है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं स्वस्थ मस्त होंगे। दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर हैं। यूट्यूब में 3.5 लाख फॉलोअर हैं और ये करती हैं ब्लॉगिंग, ट्रैवलिंग के नाम से चैनल है इनका। तो दोस्तों, ये निसार हरियाणा की रहने वाली हैं और ये 2021 में ये गई थी लाहौर, पाकिस्तान, कराची पूरा टूर करने और इंडिया में बहुत सारी जगह घूमी हैं। और ये वहाँ जाने के बाद इनको क्या दिमाग में आया है कि ये जासूसी करने लगे अपने भारत की। तो ये ज्योति मल्होत्रा की स्टोरी ऐसी हो गई है कि ये मतलब इंडिया में हाई कमीशन है, वहाँ पे कोई जो अधिकारी है उससे संपर्क में थी और पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क में थी। वहाँ की जो एक लीडर है, पॉलिटिक्स लीडर है मरियम करके, उनसे भी इनकी दोस्ती अच्छी हो गई है। तो भारत से दुश्मनी और पाकिस्तान से दोस्ती। हाँ जी दोस्तों, ये जो है ना पक्का है जासूस है। चंद पैसों में बिक चुकी थी ये। चंद पैसा यानी थोड़े से लालच में इसको आया था कि मुझे पैसा मोटा मिल रहा है और मैं जासूसी करूँ देश की। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में 2-2, 3-3 बार ये जा चुकी है। तो इसका मतलब जो एक ब्लॉगर होता है, एक ट्रैवलर होता है और यूट्यूबर होता है, जिस जगह जाता है वहाँ पे दोबारा नहीं जाता क्योंकि वहाँ ऑलरेडी शूट कर लेता है वो। तो ये कैसा है, वहाँ पे घड़ी घड़ी जा रही थी। मतलब इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है। और जितने भी इसके नंबर थे, जो मोबाइल नंबर जो पाकिस्तानियों के मतलब सेव किए थे, तो वो कैसा नाम से नहीं थे, अलग अलग कोडवर्ड के नाम से सेव किए थे। तो शायद मेरे ख्याल से इसका भी पहलगांव में हाथ हो सकता है क्योंकि ये भारत की जासूस है और इसके ऊपर देशद्रोह लगना चाहिए। भारत से गद्दारी करके भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है किसी को भी। और ये चंद पैसों की, और जबकि इसके जो ज्योति मल्होत्रा है, जो इसके पापा हैं, उनको पता तक नहीं है कि मेरी बेटी कहाँ जा रही, क्या कर रही है, कहाँ आ रही है। तो ज्योति मल्होत्रा, तुम्हारे ऊपर देशद्रोह से भी बड़ा कोई अगर केस होता वो डालना चाहिए क्योंकि तुमने जो कि भारत की जो एक एक चीज़ें वहाँ साझा की है। और इसके पीछे और है कि तार जुड़ते चले जा रहे हैं। अभी सरकार या पुलिस, अभी प्रशासन इनकी पूरी डिटेल खंगाल रहे हैं और इनकी कितनी तारें हैं और कहाँ कहाँ तक बिछाया इसने। और ये पाकिस्तान के बाद चीन भी गई थी, चीन। और ये उसके पहले अयोध्या श्री राम भगवान के मंदिर भी गए, वहाँ से भी फ़ोटो निकाली है। ये सब फुटेज यहाँ वहाँ से निकाल के मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के जो वो थे, अधिकारी थे, उनको शायद ये भेजती थी। तो ऐसा देखो, एक बात बता दें, यूट्यूब में काम करते हो, यूट्यूबर हो, ट्रैवल हो, इसके लिए कोई कंट्री मैं देखता हूँ कि कोई कंट्री यूट्यूबर को एंट्री देता नहीं है। क्योंकि ये जाते हैं, पूरा शूट करते हैं और अपलोड करते हैं ऑल वर्ल्ड में। हो सकता है कि कुछ कंट्रियाँ की प्राइवेसी जो अपलोड हो जाए वो दूसरे देश को फ़ायदा मिल जाए उससे। तो बहुत से कंट्रियाँ में इनका यूट्यूबर लोग को एंट्री नहीं है और बहुत सी जगह शूट करना अलाउड भी नहीं रहता, वहाँ पे साफ साफ मना रहता है। तो सभी यूट्यूबर को बोल रहा हूँ जो ट्रैवलिंग करते हैं और जो नहीं करते हैं, अपने देश के अंदर हैं, जो हमारी सरकार की एकदम जो कि सीक्रेट चीज़ें हैं, वो कभी कहीं मोबाइल से साझा मत कीजिए क्योंकि वो हमारे देश के लिए ख़तरा होता है। आज ज्योति मल्होत्रा देश के लिए जासूसी करके ख़तरा मतलब पैदा कर रही है कि अभी क्या क्या इसने वहाँ पाकिस्तान में बताया है। और दोस्तों, उसमें बहुत तारे हैं, उतना डीप में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए अब वो ज्योति मल्होत्रा, उसके पीछे और हैं, उसके आगे और हैं, तो वो सरकार का काम है, ढूंढेगी। 12 लोग फ़िलहाल अभी जासूसी के केस में अभी पुलिस ने उठाया है और 5-5, 10-10 दिन के रिमांड लिया हुआ है। तो यूट्यूबर को खास करके ना, क्योंकि शूट करते हो आप अच्छे के लिए, ठीक है, दिखाओ, अच्छा दिखाओ। जो कहीं भी सीक्रेट चीज़ें वो मत यूट्यूब पे पब्लिश मत करो। तो ये बात ज्योति मल्होत्रा जासूस है, 100% है। क्योंकि वो
पाकिस्तान की तारीफ़ ज़्यादा करती थी, पाकिस्तान की तारीफ़ ज़्यादा करती है और भारत को नीचा दिखाने के लिए। तो ज्योति मल्होत्रा, आपको पता था ना कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, पासपोर्ट हिंदुस्तानी है, और मैं मेरे देश की एक एक सिगरेट कैसा मैं करूँ। और ये पहलगाम श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में भी ट्रैवलिंग की है। तो सरकार जो भी पुलिस प्रशासन है इसकी एक एक डिटेल खंगालने में जुटी है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि उसके पापा तक को नहीं पता था कि ये कर क्या रही मेरी बेटी। और जो भारत में पाकिस्तान दूतावास है, अगर कोई संपर्क में आया है तो संपर्क में आने के बाद अगर सरकार को पता भी चलता है कि ये हमारे देश का जो ये दूतावास पाकिस्तान का, यहाँ का कोई कर्मचारी जासूसी करता है क्या, अगर सरकार को पता भी हो जाएगा तो सरकार का कोई अधिकार नहीं है उसको सज़ा देना, उसको कुछ बोलना। उसका एक ही अधिकार है, वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ से इंडिया से दूतावास से बोल के हटा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो पॉलिसी में नहीं है कि अगर वो जासूसी करते पकड़ा भी गया या लिंक भी हुआ तो भारत सरकार का अधिकार नहीं है कि कोई भी हमारे देश में जो दूतावास है कंट्रियाँ के, उनके किसी अधिकारी को दंडित करना, किसी को अशब्द बोलना, कोई मतलब प्रावधान है नहीं है, ना कोई उनके खिलाफ़ केस हो सकता है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिपोर्ट करवा सकते हैं। तो हमारे देश के नागरिकों को मैं बोल रहा हूँ कि चंद पैसे में बिको मत। ज्योति मल्होत्रा तो बिक चुकी है और बहुत सारे यूट्यूबर हैं, सावधान हो जाइए, क्योंकि बुरे का अंत बुरा ही होता है। अगर आज अच्छा लग रहा है कल बुरा होगा ही होगा। क्योंकि दोस्तों वो क्या होती है, हमारे देश की कमज़ोरी हो जाती है, जो कि वो ज्योति मल्होत्रा से देश की कमज़ोरी हुई है। क्योंकि दोस्तों ये क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल में जो झगड़ा हुआ था तो ये क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो रिपोर्ट इकट्ठा करते हैं कि कहाँ पे क्या भारत ने रखा है। तो वो कैसा है कि उसी के वजह से सरकार को, मतलब वो जो हमारा देश है वहीं पे कमज़ोर पड़ता है। तो ये कोई भी यूट्यूबर हो या छोटा या बड़ा, देश की प्राइवेसी पर ध्यान दें कि दोस्तों उसमें वीडियो जो बनाएं, पहले तो अलाउड ही नहीं, वीडियो नहीं बनाना चाहिए और टोटल पब्लिक से नहीं करना चाहिए। पब्लिश करने से क्या होएगा कि वो चीज़ें बहुत दूर तक जाती हैं, इंटरनेशनल तक। आप अच्छी अच्छी जगह की वीडियो बनाओ, लोकेशन अच्छे अच्छे हैं उनकी बनाओ। और ज्योति मल्होत्रा, तुमको तो ऐसी सज़ा मिलेगी कि शायद मुझे तो नहीं लगता है कि ज़िंदगी में तुम बाहर छूट के आ पाओगे। अगर ये यूट्यूबर अगर ये पाकिस्तान में भारत की, अगर पाकिस्तान की जासूसी करती होती और पाकिस्तान में होती तो वहाँ का ऐसा है कि कानून वहाँ तुमको मार के वहीं पे ख़त्म कर देते, बाद में तुम्हारी बॉडी आती। क्योंकि ऐसे पकड़े जाते हैं तो उनको टॉर्चर बहुत किया जाता है, क्योंकि जो आर्मी है टॉर्चर करती है, और पाकिस्तान तो ये सब चीज़ में आगे ही है। तो वहाँ का कोई एक ऐसा, मतलब कल देखा था मैंने एक न्यूज़ में कि वहाँ का एक कोई था व्यक्ति कि पाकिस्तान को गाली दे रहा था कि वहाँ के पासपोर्ट की वैल्यू एकदम ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों अपना भारत 19वां नंबर पे है, हमारी करेंसी 19वां नंबर पे। अपने भारत को संभाल के रखो, जासूसी मत करो चंद पैसों में। भारत बहुत अच्छा देश है, दुनिया में सबसे अच्छा देश है और तरक्की करता हुआ देश है दोस्तों। और यहाँ के युवा को कम से कम सावधान रह चाहिए अपने दुश्मनों से। चलो दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।